साल में वैसे तो 24 एकादशी आती हैं, लेकिन इन सभी एकादशी में जेठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी, जिसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है, जो कि सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। इस साल 2022 में निर्जला एकादशी कब रहेगी? 10 या 11 जून को। क्यों निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी कहा जाता है? इसकी पौराणिक कथा क्या है? पारण का सही समय क्या है और सही तरीका क्या है? किन किन चीज़ों का निर्जला एकादशी पर दान करना चाहिए और व्रत की विधि क्या है? कैसे इस व्रत को किया जाता है? इस व्रत में किस किस मंत्रों का उच्चारण किया जाता है? और कौन से ऐसे कार्य हैं जो निर्जला एकादशी पर नहीं करने चाहिए? चाहे आप व्रत रख रहे हैं, चाहे आप व्रत नहीं रख रहे हैं, तो कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, आज की इस वीडियो में जानेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मेरे YouTube चैनल सात्विक मन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके घर परिवार में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। साल 2022 में निर्जला एकादशी 10 जून दिन शुक्रवार की रहेगी। निर्जला एकादशी व्रत में पानी पीना वर्जित माना जाता है, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का उपवास का पुण्य 24 एकादशी के बराबर होता है। अगर कोई साल भर की 24 एकादशी का व्रत नहीं रखता है और निर्जला एकादशी का ये व्रत रखता है, तो उसे साल की 24 एकादशी के बराबर का पुण्य मिलता है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 जून प्रातः 7:25 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 11 जून प्रातः 5:45 से। पारण करने का शुभ समय रहेगा 11 जून द्वादशी के दिन सुबह 5:49 से 8:29 तक। निर्जला एकादशी में एकादशी तिथि के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक बिना पानी पिए ये व्रत रखा जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसा मानते हैं कि रात को 12 बजे के बाद अगला दिन शुरू हो जाता है और रात को ही 12 बजे अपना व्रत खोल लेते हैं। लेकिन ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। हिंदू धर्म में, सनातन में ये चीज़ कही गई है कि हमारा जो व्रत होता है वो सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक रहता है। सूर्योदय होने के पश्चात ही अगला दिन शुरू होता है। तो जब द्वादशी के दिन सूर्योदय हो जाए, उसके बाद में आपको सुबह उठकर नहा धो करके सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अर्पित करना है। उसके पश्चात ब्राह्मण को, गरीब को, ज़रूरतमंदों को आप उनकी ज़रूरत का कुछ भी सामान जो आपकी श्रद्धा हो, छाता, चप्पल, जूते, मटका, गमछा, कह सकते हैं कि जो भी सामान गर्मी से राहत देता है वो सामान का दान आपको करना चाहिए। वही आपका दान माना जाता है और इस दान को करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं कि निर्जला एकादशी की पौराणिक कथा क्या है और अगर आप पहली बार निर्जला एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं तो आप इस व्रत को कैसे करें। कहा जाता है कि एक बार पांडुपुत्र भीम ने व्यास जी से कहा कि मुझे तो भोजन अति प्रिय है और मैं एक दिन भी बिना भोजन खाए पिए नहीं रह सकता, क्योंकि मुझसे तो भूख बर्दाश्त ही नहीं होती और घर में सभी एकादशी का व्रत रखते हैं। तो आप मुझे कुछ ऐसा बताइए कि मैं भी एकादशी का व्रत कर सकूं। तब व्यास जी ने भीम से कहा, हे वत्स, तुम चिंता मत करो, तुम्हें पूरे साल की एकादशी का व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं है। आवश्यकता तुम केवल जेठ मास के पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का एकमात्र व्रत कर लो, जिससे तुम्हें वर्ष भर की 24 एकादशी के व्रत का पुण्य फल की आपको प्राप्ति होगी। भीमसेन ने व्यास जी के कहे अनुसार ऐसा ही किया और भीम को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तभी से निर्जला एकादशी को भीम एकादशी के नाम से भी जाने लगा। निर्जला एकादशी का व्रत अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो इस व्रत को कैसे करें। जो भी श्रद्धालु स्त्री पुरुष, लड़का या लड़की एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, उन्हें प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सुबह 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। उस समय उठ करके नहा धोकर स्नान करके सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अर्पित करें, पीले वस्त्रों का धारण करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके एकादशी व्रत का संकल्प लें। एकादशी तिथि सूर्योदय के समय से व्रत स्टार्ट हो जाता है और नेक्स्ट द्वादशी के दिन सूर्योदय तक आपका व्रत रहता है। निर्जला एकादशी का व्रत वैसे तो बिना कुछ खाए पिए, बिना किसी जल के व्रत रखा जाता है, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आप निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो आप कुछ फल खाकर भी निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं। गुनगुना पानी में नींबू मिलाकर आप पी सकते हैं। बस आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। उपवास का अर्थ होता है ज़्यादा से ज़्यादा भगवान में ध्यान लगाना, भगवान के निकट रहना, भगवान में मन लगाना ही आपके व्रत का उद्देश्य होना चाहिए। उपवास का अर्थ होता है, उप का अर्थ होता है निकट और वास का अर्थ होता है रहना। तो निकट रहना, निकट रहना क्या अर्थ हुआ कि भगवान के निकट रहना, भगवान में ध्यान लगाना, भगवान में मन लगाना। निर्जला एकादशी पर केवल बिना जल के, बिना कुछ खाए पिए व्रत रहना ही जरूरी नहीं होता। इस व्रत में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जल का दान कर सकते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि निर्जला एकादशी में आप किसी चीज़ का त्याग कर रहे हैं। इस जून के महीने में, जेठ के महीने में, गर्मी के महीने में आप जल का त्याग कर रहे हैं। ये आपकी त्याग का, तपस्या का व्रत होता है। तो इस चीज़ में जिस चीज़ का आप
त्याग कर रहे हैं उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप पानी पिलाइए। सड़क पर खड़े होकर मीठा शरबत, ठंडा ठंडा जल लोगों को पिलाइए। गरीब को, ज़रूरतमंदों को भोजन कराइए, उनको पानी पिलाइए। पेड़ पौधों में पानी दीजिए। किसी भी गरीब को अन्न, धन, जूते, चप्पल, छतरी आदि चीज़ों का दान करना चाहिए। जितना कह सकते हैं कि इस व्रत में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जल का दान करेंगे, जल का सदुपयोग करेंगे, उतना ही निर्जला एकादशी के व्रत का फल आपको प्राप्त होगा। किसी भी ब्राह्मण को, ज़रूरतमंदों को जूते, पंखा, वस्त्र, खरबूजा, आम, गमछा, छाता, मटका, गुड़, गन्ना, जो भी चीज़ें गर्मी से राहत देने वाली होती हैं, इन सब चीज़ों का दान एकादशी पर करना बहुत ही शुभ माना जाता है। छाता अगर आप किसी को दान करते हैं और जब कोई उस छाते को लेकर गर्मी में निकलेगा, वो छाता उस इंसान को धूप से बचाएगा, उस इंसान को गर्मी से बचाएगा। और जब वो उसको गर्मी से बचाएगा, उसको गर्मी का एहसास नहीं होगा, तो किसी ज़रूरतमंद को, गरीब का आशीर्वाद आपको मिलता है। और जब आप किसी गरीब का, ज़रूरतमंद का आशीर्वाद आपको मिलता है तो इससे आपके जीवन में खुशियों की बौछार होती है। जीवन में एक नई पॉजिटिविटी, एनर्जी का आगमन होता है और आपके सब काम सिद्ध होने लगते हैं। रुके हुए काम हमारे बिगड़ जाते हैं। इसीलिए निर्जला एकादशी पर दान अवश्य करें। इसके अलावा निर्जला एकादशी पर चाहे आप व्रत रखते हैं या नहीं रखते हैं, क्योंकि वैसे तो कहा गया है कि जो निर्जला एकादशी का व्रत अगर कोई व्रत करता है उन लोगों के लिए तो कुछ खास नियम होते हैं, लेकिन अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत करने से सभी पापों का नाश होकर इंसान को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो ऐसे वो कौन से कार्य हैं जो एकादशी के व्रत में नहीं करने चाहिए? सबसे पहली बात करते हैं कि एकादशी के व्रत पर भूल कर भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण अगर आप तुलसी के पत्ते से करते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपने व्रत रखा है तो आपको तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना है। आपके घर में जिसने व्रत नहीं रखा है, कोई बड़ा है, बुजुर्ग है, या आपके घर में आपकी बहन है, माता है, जिन्होंने व्रत नहीं रखा, उनसे आप तुलसी पत्र को तोड़वा सकते हैं। एकादशी तिथि को सुहागन स्त्री को सुहाग का सामान तुलसी को भेंट करने के पश्चात किसी ज़रूरतमंद को, किसी गरीब को दान करना चाहिए। इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आपको ढेर सारा आशीर्वाद उस इंसान का मिलेगा। एकादशी पर चावल या चावल की कोई भी बनी चीज़, कचरी, पापड़, खीर आदि चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर एकादशी पर आपके द्वार पर कोई भी भिक्षुक भिक्षा मांगने आए तो इस दिन आप चावल छोड़कर अन्य चीज़ों का दान कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है, जो भी मनुष्य एकादशी पर चावल खाता है या चावल आदि का दान करता है, उसको रेंगने वाले जीव की योनि मिलती है। तो इसीलिए एकादशी पर भूलकर भी आप ये गलती ना करें। एकादशी तिथि पर दिन में सोना वर्जित माना गया है। वैसे तो दिन में कभी भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दिन भगवान ने कार्य के लिए बनाए हैं और रात सोने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप सोते हैं तो एकादशी का दिन बहुत ही पवित्र दिन माना गया है। इस दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, ईश्वर की भक्ति करें, कीर्तन करें। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तब भी आपको ये कार्य जरूर करने चाहिए। एकादशी के दिन कभी भी गुस्सा ना करें, मन को शांत रखें, भूले से भी अपने से बड़ों का अपमान ना करें। बड़ों को, जैसे कि हमारे पिता होते हैं, गुरुजन होते हैं, इन सबको गुरु का प्रतिनिधित्व माना गया है। इसीलिए अगर हम बड़ों का अपमान करते हैं तो इससे गुरु शुभ फल नहीं देते। एकादशी का दिन बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन घर में कलह कलेश करने से बचना चाहिए। घर में शांति और सद्भाव बनाए रखें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास रहता है। एकादशी के दिन मसूर, उड़द की दाल, चने की दाल, गोभी, गाजर, पालक का साग आदि चीज़ों का सेवन ना करें। ऐसी मान्यता है कि निर्जला एकादशी पर अपने आप को बुरे कामों से दूर रखना चाहिए। जुआ, मांस मदिरा का सेवन, हिंसा, क्रोध, शारीरिक संबंध आदि कामों से खुद को दूर रखें। एकादशी के दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। वैसे तो किसी भी व्रत में बाल और नाखून काटना वर्जित माना जाता है, लेकिन अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है और आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको धन की हानि होती है। एकादशी के व्रत में पीले रंग के वस्त्रों का धारण कीजिए, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु का होता है और एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। तो इसीलिए एकादशी पर पीले रंग के कपड़े पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपकी आर्थिक तंगी, आर्थिक परेशानी दूर होती है। अगर आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने चाह रहे हैं तो पीले रंग के कपड़ों का ही चुनाव करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको सफलता जरूर मिलेगी।
तो अगर आप व्रत कर रहे हैं या व्रत आप नहीं कर रहे हैं तो भी आपको एकादशी पर किए गए इन नियमों का पालन करते रहना चाहिए। तो ये थी एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी। अगर कोई और जानकारी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप उससे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को फैमिली के फ्रेंड के साथ में लाइक शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपाय और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके, जानकारी आप तक समय से पहुँच सके। चलिए मिलती हुई नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।